हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केड़ो वाला केम छो। वेलकम टू मैथ्स वाले, वन स्टॉप सोल्यूशन टू ऑल योर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। वेलकम अगेन। आप इस चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हम बता दें कि हम यहां से क्या क्या डिलीवर करते हैं। हम यहां से डिलीवर करते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस, आप कहीं से भी किसी भी समय उनको स्ट्रीम करके देख सकते हैं। हम प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स जिसमें बहुत सारी वेराइटीज होती है, जैसे हम वैदिक मैथमेटिक्स बताते हैं, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कैसे करना है उसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं, बहुत सारे फिगर्स फैक्ट्स ऐसी मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन देते हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होता है। इसके अलावा 1 जून से, जी हां 1 जून से हम फ्री लाइव यूट्यूब क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। 1 जून फ्री लाइव यूट्यूब क्लासेस, क्लास 8 के लिए, क्लास 9 के लिए, क्लास 10 के लिए। इसका पूरा शेड्यूल मेरी वेबसाइट www.mathswale.com पर अपलोड किया हुआ है, जरूर ज्वाइन करिएगा। अगर आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हैं, आप हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं, आप हमारी लाइव क्लासेस को अटेंड करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं इसके अलावा आपको कहीं कोचिंग या ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं ही पड़ेगी। एक बार भरोसा करके देखिए। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो से। आज का वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। यह सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि पेरेंट्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले इंट्रोडक्शन। चलिए, सो क्लास 10th की एग्जाम्स खत्म हो चुकी है। अब पूरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आपके सामने आने वाला है। जी हां, सब्जेक्ट सिलेक्शन का टर्निंग पॉइंट। ठीक है, ये वीडियो उसी के ऊपर है, स्किप नहीं करना है। आप भी देखें, पेरेंट्स को भी दिखाएं। अगर आपके काम की नहीं है तो उनके साथ शेयर करें जो इस साल 10th पास आउट होके 11th में जाने वाले हैं और उनको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। एक बात सीबीएसई ने क्लियर कर दी है। क्या क्लियर करी है? कि इस बार सिर्फ एक ही एग्जाम होगी। एक ही एग्जाम होगी मतलब जब हमारी फरवरी मार्च में जो एग्जाम होती है एक ही एग्जाम होगी। इसका मतलब टर्म 1 नहीं होगा, टर्म 2 नहीं होगा। इसका मतलब सिलेबस ब्रेकअप नहीं होगा। सिलेबस ब्रेकअप नहीं होगा इसका मतलब पूरा का पूरा सिलेबस एक साथ पढ़ना पड़ेगा फरवरी या मार्च की एग्जाम में। 11th क्लास है तो जनवरी फरवरी में हमारी एग्जाम हो जाती है। 12th क्लास है तो मार्च में हमारी बोर्ड की एग्जाम जाएगी। तो इस बार इस चीज को दिमाग में फिट कर लीजिए कि पूरा सिलेबस हमारा एग्जाम में आने वाला है। पूरा सिलेबस एक ही एग्जाम में आने वाला है, कोई टर्म नहीं है, कोई सिलेबस ब्रेकअप नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। जी हां, सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर। सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेके 3 तरह के स्टूडेंट एग्जिस्ट करते हैं। सॉर्टेड स्टूडेंट, कंफ्यूज्ड स्टूडेंट, कॉन्फिडेंट स्टूडेंट। जी हां, सॉर्टेड अलग हो गए, कॉन्फिडेंट अलग हो गए। प्रॉब्लम किसके साथ आती है? जो स्टूडेंट कंफ्यूज्ड होते हैं। मैं बता देता हूं सॉर्टेड स्टूडेंट कौन से होते हैं। सॉर्टेड स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने पहले से ही सोच के रखा है कि मुझे किस स्ट्रीम में जाना है। पीसीबी हो, पीसीएम हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, आर्ट्स हो, कुछ भी हो, उन्होंने सोच के रखा है। सॉर्टेड है, वो भी सॉर्टेड है, पेरेंट्स भी सॉर्टेड है। इसके बाद आते हैं कॉन्फिडेंट। उनको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि मुझसे पीसीबी नहीं हो पाएगा, मुझसे पीसीएम नहीं हो पाएगा, अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री कर भी लेता हूं तो मुझसे मैथ्स नहीं बनता है। मैं कॉमर्स बहुत अच्छा कर सकता हूं, मैं पीसीएम बहुत अच्छा कर सकता हूं, मैं पीसीएम के साथ फिजिकल एजुकेशन अच्छा कर सकता हूं, कंप्यूटर मुझसे नहीं बनता है। वो कॉन्फिडेंट होते चीजों को लेके, उनको पता है कि हम कितने पानी में हैं। एक्चुअली सभी स्टूडेंट्स को पता रहता है हम कितने पानी में हैं। सबको पता रहता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें, हम किस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, किस सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ सकते। ठीक है, फिर आते हैं कंफ्यूज्ड स्टूडेंट, मेरी तरह। जी हां, मैं भी जब क्लास 10th में था ना, उस समय मैं बहुत कंफ्यूज था सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेके।
ये मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं, स्किप नहीं करना, बहुत अच्छी लर्निंग आपको दे जाएगा। पहले मैं 7 दिन साइंस के सेक्शन में बैठा, पीसीएम वाले में, मुझे नहीं समझ में आया। फिर मैं शिफ्ट हो गया किसमें, कॉमर्स वाले सेक्शन में शिफ्ट हो गया। मैंने 10 दिन कॉमर्स भी पढ़ के देखा, मुझे वो भी नहीं समझ में आया। बहुत लोगों से कांटेक्ट करा, बहुत जनों से पूछा, काउंसलर से पूछा, बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश करी, बट उस समय समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। करना क्या चाहिए? क्यों? क्योंकि मैं कंफ्यूज था, मुझे पता ही नहीं था साइंस में क्या है, कॉमर्स में क्या है। ठीक है, तो बेसिकली आज का ये वीडियो ऐसा साइंस और कॉमर्स के ऊपर नहीं है, कोर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथ्स के ऊपर है। हाँ, बट मैं आपको गाइडेंस जरूर दूंगा, जो एक्सपीरियंस मेरे साथ है हुआ है वो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। देखिए, आप साइंस लें, चाहे पीसीबी लें, चाहे पीसीएम लें, कॉमर्स लें, ह्यूमैनिटीज लें, आप कोई सा भी सब्जेक्ट लें, पढ़ना तो पड़ेगा ही। इसके बिना पास होना पॉसिबल नहीं है, ये तो आप मानते हैं। ऐसा बोला जाता है पीसीएम टफ है, कॉमर्स इजी है, तो कॉमर्स ले लेते हैं। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पीसीएम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आप कब से पढ़ रहे हैं? आप बचपन से पढ़ रहे हैं, 10th तक भी पढ़ा ही है। 11th में स्पेशलाइजेशन के रूप में आपके सामने आ जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। कॉमर्स अगर आप लेते हैं तो कॉमर्स अपने आप में एक नया सब्जेक्ट है, एक नई ब्रांच है। 11th क्लास में आके उसकी ABCD स्टार्ट करनी पड़ती है। ठीक है, पढ़ना तो पड़ता ही है ना। मैं किसी सब्जेक्ट को ना तो ऊपर कर रहा हूं, ना ही किसी सब्जेक्ट को नीचे कर रहा हूं। मैं आपको एक सिनेरियो प्रोवाइड कर रहा हूं। क्या सिनेरियो प्रोवाइड कर रहा हूं कि आप चाहे पीसीबी लें, आप चाहे पीसीएम लें, आप चाहे कॉमर्स लें, आप चाहे ह्यूमैनिटीज लें, आप कोई सी भी ब्रांच लें, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बात बहुत अच्छे से आपको क्लियर है। कंपैरिजन नहीं करना है कि पीसीबी से ज्यादा इजी पीसीएम है, कॉमर्स ज्यादा इजी पड़ेगा, ह्यूमैनिटीज ज्यादा इजी पड़ेगा। नहीं, आपको खुद को पता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ सकते हैं और किसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और कौन सा आपका वीक सब्जेक्ट है वो भी आपको पता है। सो ये टाइम आपको डिसीजन लेना है आपके पेरेंट्स के गाइडेंस में और आपके टीचर के गाइडेंस में। इन्फ्लुएंस नहीं होना है किसी से भी, इस चीज को खासा ध्यान रखना। इन्फ्लुएंस होके सब्जेक्ट ले लेते हैं और उसके बाद फंस जाते हैं। इन्फ्लुएंस किसी भी स्थिति में नहीं होना है। दोस्त ने ये सब्जेक्ट लिया है तो उसके साथ मैं भी जा रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। हर किसी का जो लेवल है पढ़ने का वो अलग अलग होता है, तो हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है। हम हमारा डिसीजन किसके साथ लेंगे? पेरेंट्स के गाइडेंस के साथ और आपके टीचर्स के साथ, जिन्होंने आपको काफी सालों से या बचपन से जो आपको पढ़ा रहे हैं उनसे। सबसे बेस्ट वही आपको गाइड करेंगे। चलिए, तो अब आते हैं हम कोर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स के ऊपर। ठीक है, कोर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, आपने थंबनेल तो देखा ही होगा। अप्लाइड मैथमेटिक्स कॉमर्स वाला मैथ्स? जी नहीं, नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स इसलिए ले रहे हैं कि वो कॉमर्स वाला मैथमेटिक्स है, तो मेहरबानी करके मत लेना। कोर मैथमेटिक्स का लेवल और अप्लाइड मैथमेटिक्स का लेवल इक्विवेलेंट है। कोर मैथमेटिक्स मतलब जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ आता है। दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं मैं, क्या है थोड़ा ध्यान से सुनना है और इस डिफरेंस को बिल्कुल दिमाग में फिट रखना है। कोर मैथमेटिक्स में 50 to 60% डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, 30 to 40% जो क्वेश्चंस होते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स में 60 to 70% क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। मतलब मैं सीधे सीधे बोलूं तो वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में होते हैं। 20 to 30% क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं। यह सबसे पहला और बड़ा डिफरेंस है। कोर मैथमेटिक्स में जो टॉपिक हैं और अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो टॉपिक हैं, काफी सारे टॉपिक सिमिलर हैं, बट सिमिलर होने के बावजूद भी उनमें बहुत ज्यादा अंतर है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। हम इंटीग्रेशन कोर मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, हम अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, बट कोर मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं, जबकि अप्लाइड मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री का कोई लेना देना नहीं है।
इंटीग्रेशन दोनों में पढ़ना है। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? कॉमन चैप्टर्स बहुत सारे हैं कोर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स में, बट कॉमन होते हुए भी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं ना तो हमें डिफरेंस समझ में आने लगता है। अप्लाइड मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल एप्लीकेशन बेस्ड है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड है। वेरेस कोर मैथ्स में जो मैक्सिमम पार्ट दिया हुआ है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में दिया हुआ है। सीधे सीधे लिख देंगे कि इंटीग्रेट करो इस क्वेश्चन को यहां से यहां तक, हो जाता है, ठीक है। बट अप्लाइड मैथ्स में इसी क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म में आपके सामने दे दिया जाता है। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से? कुछ साल पहले की बात मैं बता रहा हूं, जब मैं क्लास 12th में था, 2005 समथिंग की। उस समय जो अप्लाइड मैथ्स होता था वो कॉमर्स वाला मैथ्स होता था। मैं आपको बताता हूं क्या होता था। मैथ्स के ही एक ही बुक होती थी, उसमें 3 पार्ट होते थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए कॉमन होता था साइंस स्टूडेंट और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, पार्ट बी सिर्फ साइंस स्टूडेंट के लिए होता था, पार्ट सी सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट के लिए होता था, ठीक है। उसको कॉमर्स वाला मैथ्स हम बोलते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे पार्ट ए कॉमन था, साइंस कॉमर्स दोनों स्टूडेंट्स को पढ़ना है। पार्ट सी जो कॉमर्स स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता था उसमें बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक थे, रेशियो प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सेप्ट, परसेंटेज का एप्लीकेशन। कहने का मतलब वो सारे टॉपिक्स थे उस समय जो हम क्लास 8 और 9th में पढ़ते हैं, मतलब हायर फॉर्म में थे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन थे, बट वो इजी था। बट अभी अगर आप किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इस चीज को लेके कि अप्लाइड मैथमेटिक्स कॉमर्स वाला मैथमेटिक्स से, बिल्कुल भी नहीं, उनको ये वीडियो जरूर दिखाएं। जितना टफ आपको मैथमेटिक्स लगेगा क्लास 11th में पीसीएम का, उतना ही टफ आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स लगेगा। मैं तो यह मानता हूं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स का लेवल कोर मैथमेटिक्स से थोड़ा सा और ऊपर है, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं एक क्लियर पिक्चर आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि आप जो भी सब्जेक्ट लें उसको बहुत वाइजली चूज करें, क्योंकि ये लाइफ का सबसे क्रूशियल पॉइंट है। क्लास 10th के बाद जो स्विच होता है ना स्टूडेंट स्पेशलाइजेशन की तरफ, दिस पार्ट इज वेरी क्रूशियल। हमने क्लास 10th में बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स करे हैं, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स करे हैं, हमने वो स्ट्रीम बोर्ड वाले क्वेश्चंस करे हैं, हमने लीनियर पेयर में वर्ड प्रॉब्लम्स करे हैं। कई बार हमें वर्ड्स प्रॉब्लम को करने में, उससे इक्वेशन फ्रेम करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम लैंग्वेज वाइज कंफ्यूज हो जाते हैं। सभी के साथ होता है, मैं किसी इक्का दुक्का की बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर आपको वहां के वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आई इक्वेशंस फ्रेम करने में, उसको सॉल्व करने में, तो ये मान लेना कि वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, अप्लाइड मैथमेटिक्स उसकी पूरी पिक्चर है। फिर से बोल रहा हूं, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि आप सब्जेक्ट कोई सा भी लोगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। पीसीबी लो, पीसीएम लो, कॉमर्स लो, ह्यूमैनिटीज लो, अप्लाइड मैथमेटिक्स एज अ ऑप्शनल लो, कंप्यूटर एज अ ऑप्शनल लो, इवन अ फिजिकल एजुकेशन भी आप लेते हो उसमें भी पढ़ना पड़ेगा आपको। पीई इज नॉट लाइक, फिजिकल एजुकेशन इज नॉट लाइक कि चलो ले लिया है तो छुट्टी, हम तो ऐसे ही पास हो जाएंगे। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पढ़ना पड़ेगा। मैं सिर्फ क्या बता रहा हूं आपको, कोर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स का डिफरेंस बता रहा हूं। अप्लाइड मैथमेटिक्स को ऑप्ट करिए, बिल्कुल करिए, बहुत अच्छा स्कोप है आगे, बट उसको कॉमर्स वाला मैथ्स समझ के ऑप्ट नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं बहुत क्लियर अक्षर में बोलूंगा कि आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस भी कंपेरेटिवली बहुत वास्ट है कोर मैथमेटिक्स के साथ, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स जो सीबीएसई ने बनाया है वो इस तरीके से बनाया है कि बच्चा जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेगा, आगे सीए सीएस की तैयारी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेगा, तो उसने सबके छोटे छोटे टॉपिक्स लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के और उनने एनसीईआरटी बनाई। जैसे
मैट का एक टॉपिक आएगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। आप सीए दो, सीएस दो, आप दुनिया की कोई एग्जाम दो, उसमें मैट कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आता ही है। तो उनने वो मैट का टॉपिक डाल दिया। अब मैट का एक टॉपिक डाला और उसके 6-7 छोटे छोटे सब पार्ट्स डाल दिए, हर सब पार्ट के 3-3, 4-4 क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, इसके अलावा उसने अलजेब्रा दे दिया, इसके अलावा उसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दे दिया। ठीक है, कहने का मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स एक कंप्लीट पैकेज है, बट अलग अलग टॉपिक होने से माइंड पर स्ट्रेस भी उतना ही ज्यादा आता है। जब हम एक जैसा टॉपिक पढ़ रहे हैं, अच्छा लंबा चौड़ा टॉपिक है, भले 2 महीने चले, स्ट्रेस कम होता माइंड पे। क्यों? क्योंकि हम उसी को पढ़ रहे हैं। बट हम जब टॉपिक को चेंज करते हैं ना बार बार, उससे भी माइंड डाइवर्ट होता है। तो कंपेरेटिवली अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो वास्ट है। किसके कंपैरिजन में? कोर मैथमेटिक्स के कंपैरिजन में। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप कोई सा भी सब्जेक्ट ऑप्ट करो, दुनिया की कोई सी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करो, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। कोई भी सब्जेक्ट इजी नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जिसमें आगे जाके आपको कंपटीशन देखने को ही नहीं मिले। आप आईआईटी जेईई की एग्जाम ले लो, आप नीट की एग्जाम ले लो, आप सीएस की एग्जाम ले लो, आप फॉरेन कंट्री के लिए कहीं के लिए तैयारी कर रहे हो, आप उसकी एग्जाम ले लो, हर जगह कंपटीशन है। तो जब हर जगह कंपटीशन है तो आपको तैयारी भी उसी कंपटीशन के हिसाब से करनी पड़ेगी, अपने लेवल को अपग्रेड करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो जब हमें लेवल को अपग्रेड करना है तो लेवल अपग्रेड एक ही चीज से होगा, जब हमें उस सब्जेक्ट का वास्ट नॉलेज होगा। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हुआ 11th-12th में? सब्जेक्ट तो वही है, डिटेल में पढ़ना है। आपने साइंस में ग्रेविटेशन पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है, 11th-12th में भी यही चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिज्म, यही सारी चीजें। बट स्पेशलाइजेशन है ना, तो आपने जो छोटे छोटे टॉपिक पढ़े या छोटे छोटे चैप्टर पढ़े हैं 7th, 8th, 9th, 10th में, अब उन्हीं की डिटेल स्टडी, डिटेल एनालिसिस आएगी क्लास 11th और 12th में। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स का भी ऐसा ही कुछ रोल है। सारी चीजें वही है जो आपने पढ़ी हुई हैं, बट कैसे आएंगी? वो उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके नया कॉन्सेप्ट बना और उनके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सो इन द लास्ट मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, आपका डिसीजन आपका हो, आपके पेरेंट्स का हो, आपके टीचर का हो, इन्फ्लुएंस नहीं होना है। अप्लाइड मैथमेटिक्स कॉमर्स वाला मैथमेटिक्स नहीं है, नहीं है, नहीं है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो काम आएगा आपके। इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर अभी भी कुछ क्वेरी हो तो वेबसाइट पर मेरी कांटेक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में मुझसे कुछ भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। नो मैटर आप कहां से हैं, इंदौर से हैं, इंदौर के बाहर की किसी सिटी से हैं, मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।